न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। यूसीसी उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों का होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन। एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन। यूपी सरकार के स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों का होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। इसी के तहत राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है कि वो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराए। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को समान नागरिक संहिता के तहत विवाहित कर्मचारियों का मैरिज रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। राधा रतूड़ी ने एक पत्र में कहा है कि यूसीसी के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया। इसी कड़ी में यूसीसी के लिए नामित जिला नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले में कार्य करने वाले सभी शादीशुदा कर्मचारियों का मैरिज रजिस्ट्रेशन समयबद्ध तरीके से कराएं। इस संबंध में हर जिले से रिपोर्ट गृह सचिव को मुहैया कराई जाएगी। मुख्य सचिव ने हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं। ये अधिकारी अपने विभाग के शादीशुदा कर्मचारियों के मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेटर में कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह तय करेंगे कि ये काम समयबद्ध तरीके से पूरा हो। इसकी वीकली रिपोर्ट गृह सचिव को भेजी जाएगी। अगली खबर, एशिया के पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इसका आयोजन 21 से 25 फरवरी तक IIT मद्रास के सैटेलाइट कैंपस डिस्कवरी में किया गया। इस मौके पर IIT मद्रास के निदेशक वी कामकोटी रेल भवन में मौजूद रहे थे। यह एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय हाइपरलूप प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में 10 हाइपरलूप टीमों ने हिस्सा लिया। GHC 2025 भारत को हाइपरलूप इनोवेशन के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य इनोवेशन और हाइपरलूप तकनीक के वास्तविक दुनिया में क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री ने अपने संबोधित में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प देश को इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ाना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5G तकनीक में IIT मद्रास द्वारा हासिल की गई सफलता के साथ भारत दुनिया में सबसे तेज 5G रोल आउट कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे और IIT मद्रास मिलकर वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग व्हीकल पर काम करेंगे, जिसका वित्तपोषण भारतीय रेलवे द्वारा किया जाएगा। अगली खबर, यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कुआं 19 प्राचीन कुओं में से एक है। प्रशासन ने इनके जीर्णोद्धार की योजना तैयार किया। सोमवार को दाखिल रिपोर्ट में प्रदेश सरकार ने कहा है कि जिस कुआं को शाही मस्जिद परिसर में होने का दावा किया जा रहा है वो वास्तव में सार्वजनिक भूमि पर है। यही नहीं, राज्य सरकार ने रिपोर्ट में मस्जिद के सार्वजनिक भूमि पर स्थिति होने की जानकारी अदालत को दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ के सामने यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि कुआं ही नहीं बल्कि मस्जिद भी सार्वजनिक भूमि पर बनी। याचिकाकर्ता शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने गलत तस्वीर पेश कर इस अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। कुआं शाही मस्जिद परिसर के पास है, मस्जिद परिसर के भीतर नहीं। सरकार ने पीठ को भी यह बताया है कि कुएं का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है, यहाँ तक कि शाही मस्जिद खुद ही सार्वजनिक जमीन पर बनी। कुएं का इस्तेमाल लंबे समय तक सभी समुदाय के लोग करते रहे। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।